गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है, सबसे बड़ा सुख है कि पत्नी अनुकूल मिल जाए। गृहस्थ जीवन से बढ़िया जीवन किसी का है ही नहीं यदि पत्नी अनुकूल मिल जाए। लेकिन आजकल भैया इस कलिकाल में बड़ी विडंबना है। शहरों की स्थिति तो बहुत गड़बड़ हो चुकी है। विवाह जैसा पवित्र रिश्ता, पवित्र बंधन आजकल व्यापार बन जा रहा है। कुछ स्त्रियां, मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ स्त्रियों ने इसको व्यापार बना दिया है कि चलो कुछ दिन विवाह करके वहाँ पर रहते हैं, उसके बाद एक मोटी रकम लेकर वहाँ से अपना हम तलाक ले लेंगे। स्थितियाँ बड़ी गड़बड़ हो गई हैं। विवाह जैसा पवित्र रिश्ता व्यापार बन गया है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे हम लोग अपनी बिटिया की शादी के लिए, अपनी बिटिया का विवाह करने के लिए कहीं पर जाते हैं तो बहुत देखते हैं, बहुत सोचते हैं इनका सामाजिक स्तर कैसा है, परिवार कैसा है, घर में माँ बाप कैसे हैं, इनका ननिहाल कैसा है। मतलब पूरी तरह से जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तब ही अपनी कन्या का विवाह वहाँ पर करते हैं। उसी प्रकार हमको चाहिए कि जब हम अपने बेटे का रिश्ता करें, जब हम अपने बेटे का विवाह करें तो भली भांति यह जान लेना चाहिए कि परिवार कैसा है, वहाँ के माँ बाप उनके कैसे हैं, कैसा संस्कार दिया गया है, उनका ननिहाल कैसा था। पहले की पीढ़ियाँ ये सब बहुत देखती थी, परंतु आजकल बड़ी विडंबना है कि सब लोग केवल और केवल दहेज पर विवाह कर रहे हैं। दहेज बढ़िया मिल गया, विवाह पक्का है। बिटिया चाहे जैसी हो, बहू आए घर में नर्क बना दे घर को, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल दहेज से मतलब है। दहेज तो हमारे समाज के लिए हम तो कहते हैं अभिशाप बन गया है। केवल अगर आप दहेज से मतलब करेंगे तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बहू ऐसी लाओ जो सुंदर हो, सुशील हो, संस्कारी हो, माँ बाप का सम्मान करती हो, अपने पति का सम्मान करे, ऐसी पत्नी चाहिए। हमारे वृंदावन के एक संत थे, गोस्वामी जी महाराज। वो तो हमेशा कहते थे कि ससुराल से यदि आपने कोई भी वस्तु ले आई, जैसे ससुराल से आपने टीवी ले आया, तो वह टीवी आपके जीवन में टीवी बनकर आपको टीवी रोग प्रदान कर देगी। हालांकि हास्य में कहते थे, हंसते थे ये कहकर, लेकिन यह सत्य है कि दहेज पर कभी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह करना है तो कन्या को देखो, कन्या कैसी है, उसका संस्कार कैसा है, जो आपके परिवार में, जो आपके जीवन में सदैव वह रहेगी। भाई दहेज आपने ले लिया तो दहेज कितना दिन काम आएगा? हमेशा तो काम आने वाला नहीं। तो इस प्रकार से विवाह करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जब सुदामा से पूछा, सुदामा जी उनके यहाँ गए भगवान के यहाँ, और भगवान श्री कृष्ण की सारी पत्नियां खड़ी हैं, और भगवान ने प्रश्न किया सुदामा जी से कि मेरी भाभी जी कैसी हैं, आपकी पत्नी कैसी हैं, उनका स्वभाव कैसा है। सुदामा जी एकदम भावुक हो गए और भावुक होकर रोते हुए कह रहे हैं, बहुत अच्छी हैं भैया, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आपकी भाभी बहुत अच्छी हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां देख रही हैं और सुदामा जी को रोता हुआ देख ये सोच रही हैं कि लगता है ब्राह्मण देवता की पत्नी इनके अनुकूल नहीं है, इसलिए ब्राह्मण देवता रो कर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग सुदामा की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने फिर से पूछा, भैया भाभी जी कैसी हैं, भाभी जी का स्वभाव कैसा है?
सुदामा जी रोते हुए फिर से वही कह रहे हैं, भैया बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अरे जो पत्नी मुझे आदेश देकर आपके समकक्ष आपके दर्शन के लिए यहाँ भेज दिया भैया, उससे बढ़िया पत्नी और क्या हो सकती है कि उन्होंने साक्षात आपके दर्शन करा दिए।